शालोम एंड वेलकम विद दिस न्यू वीडियो। इसराइल और ईरान की जो जंग छेड़छाड़ बल्कि कहना चाहिए, जंग अभी सही तरीके से शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं और सारा मरकज़ जो है इसके ऊपर है, क्योंकि ईरान जो है वो उसने ठीक ठाक बड़े पैमाने पे हमला किया, छोटा नहीं है, और उसने वाकई सरप्राइज़ किया अमेरिका को भी और इसराइल और बाकी नेशन वेस्टर्न वर्ल्ड को भी। तो अब देखा यह जा रहा है कि बाइबल के तनाज़र में ये क्या रहा है। तो मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ईरान है वो बाइबल मुकद्दस में उसका क्या रोल क्या है। तो ईरान के लिए ये है कि ईरान के नाम से नाम तो नहीं है, पर ये पर्शियन एम्पायर की बाकियात है। ठीक है जी, ये जो फारस की हुकूमतें थी, फारस का एम्पायर था, ये उसकी बाकियात हैं। और जब इसको हम देखते हैं तो इनकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ईरान की यीशु मसीह से 3000 साल कबल हिस्ट्री है। और ये जब हम देखें ना पैदाइश 10 बाब, तो वहाँ पे 10-22 में हमें एलाम का नाम मिलता है। सो ये एलामाइट्स हैं। अभी भी आप विकीपीडिया भी निकाल के देखें तो इनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी उसमें दी हुई है। सारे एम्पायर्स और डायनेस्टीज के साथ साथ चलते हुए वो ये एलामाइट्स के साथ जाके जुड़ते हैं, और उसके बाद इनके एम्पायर्स रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में खुदा ने इनको बनी इसराइल को बरकत देने के लिए इस्तेमाल किया। इनका एक बादशाह था बड़ा मशहूर, शाह फारस खोरस, साइरस, किंग साइरस। उसने यहूदियों को फरमान जारी किया था, डिक्री जारी की थी कि इनको, जब ये असीरी में थे बाबल की, तो इसने बाबल को भी जो है ख़त्म किया। वो भी एम्पायर इसके नीचे आ गया, शाह फारस के। ये यीशु मसीह से 500 साल कबल। तो उसके बाद शाह फारस ने ये ऐलान किया कि यहूदी जो है वो अपने मुल्क में जाएं वापस, और आसमान के खुदा के लिए वो मस्कन बनाए जो पहले था। ठीक है जी। और उसने जितना ये बाबल का बादशाह जो था वो हैकल का सामान लेके आया था ना, सोने और चांदी की चीज़ें और बर्तन सारे के, उसने वो भी सारे के सारे वापस किए। और उसने डिक्री जारी की। यानी कि, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसके दिल को उभारा, शाह फारस खोरस के। अज़रा पहला ही बाप आप पढ़े ना, तो उसके अंदर पूरे का पूरा इसका बयान है। और खुदाबंद ने 150 साल पहले यसाया नबी की मार्फत इसके लिए पेशन गोई भी कर दी थी। देखें ईरान को खुदा ने कैसे पास्ट में इसराइल को बरकत देने के लिए इस्तेमाल किया हुआ, बाबल को उनको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया था जब 70 की ईस्वी में। और उससे पहले जब पहली हैकल तबाह हुई है, तो शाह बाबल को इस्तेमाल किया। खुदावन ने इसराइल को कहा, तुमने मेरे सबतों का आराम नहीं दिया ज़मीन को। और जब 70 साल पूरे हो गए सीरी के, तो फिर शाह फारस को खुदावन ने उठाया, ईरान के बादशाह को, और उसने जो है इनको पैसा भी दिया, बर्तन भी दिए, सारे परवाने लिख के दिया। पढ़े तो सही, अज़रा, नहमिया, इवन दानियल के टाइम में भी हमें दारा बादशाह का जिक्र मिलता है। फिर जो है एक्सपेरियस बादशाह है एक। ठीक है। इन किताबों में ये वही दौर है जब ईरान की हुकूमत थी, या ईरान के कहने चाहिए बादशाह उस टाइम जो शाह फारस था। तो लेकिन अब जो है, अब ये उनके ख़िलाफ़ है जी, क्योंकि इस्लाम के बाद जो इस्लामिक हैं लिटरेचर और उसकी शरीयत और बाकी चीज़ें, उसके हिसाब से दे डोंट लाइक जो शिया की जो शरीयत है, या जिसको वो मानते हैं इस्लामिक टीचिंग्स, उसके अंदर जो है उनको एतराज़ हैं। उनको उसके अलावा जियोग्राफिकल एतराज़ है सबसे बड़ा। ठीक है। फिर फ़लस्तीन का इशू है, लैंड का बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारी बातें हैं जो ईरान को उनके ख़िलाफ़ खड़े किए हुए हैं। अच्छा, अब देखें, माना ये जा रहा है कि अब ये जो बात जा रही है ना, ये हिजकियल 38 की तरफ जा रही है। जो अभी प्रोफेसी पूरी होनी है, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें फारस का जिक्र है कि वो भी शामिल होगा। जूज माजूज के साथ ये जो कौमें होंगी, उनके साथ फारस भी होगा, कूश भी होगा, और जो है ना ये इनको लीड करेगा, एक इनका मेन होगा लीडर। ये शुमाली अतराफ़ की जितनी कौमें हैं इसराइल के, ये जो है ना वो लीड की जाएंगी। हिजकियल 38 देखें तो उसमें टर्की भी आता है, उसके अंदर रशिया भी आता है, और तूबल, मिस्र। ठीक है। और बाज़ कहते हैं, रोश कहते हैं रशिया है, लेकिन रोशी से वो लीडर के तौर पे होगा। जूज की ज़मीन से भी होगा। ये काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट होगा। ठीक है। इसमें चाइना भी शामिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो भी उस ही नेशंस के अंडर आते हैं जो हिजकियल 38 की प्रोफेसी है, पहला भाग और सारी का सारा। तो कहा यह जा रहा है कि ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। लेकिन
दिस इज़ ए वेरी अर्ली। इसको अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये शुरू हो गया और जो है ना बस ये उसी तरफ जा रही है। वी नीड टू सी, क्योंकि अभी हालात यही है कि ईरान ने तो ये कहा कि जी हमारी तरफ से मामला ख़त्म है, और इसराइल अब देखें कि वो क्या करता है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे नेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, ख़ास तौर पर जो नॉर्थ की हैं, ऊपर की जो हैं सारी की सारी, अगर वो बीच में शामिल हो जाती हैं, सो फिर हम सोच सकते हैं कि ये उस तरफ बात जा रही है। लेकिन इस तमाम मामला से अभी तक एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो ये अलाइनमेंट है वो वाज़ेह हुई है। चूँकि यूएनओ की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इन्होंने बड़े खुल के वो बात की है, और जो रशिया है, चाइना है, और उसके अलावा इस्लामिक जो मेन स्टेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ने मुखालफत भी की है, लेकिन इन्होंने तो उनकी पुष्टपनाही की है, ईरान की पुष्टपनाही की है। और दूसरी तरफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, उन्होंने इसराइल की पुष्टपनाही की है। ठीक है, सो ये एक वाज़िया फरीक हमें दिखाई दे रहे हैं कि इसराइल के अगेंस्ट जो आ रही हैं वो बिल्कुल ये इसकी 38 वाली जो नेशंस हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है जी, सो वी नीड टू क्लोजली वॉच दिस कि किस तरफ जाती है। लेकिन देखें, खुदावन का जो इस प्रोफेसी को लेके है ना इंतज़ाम, वो ये है कि मैं बुरी तरीके से मात दूंगा इन तमाम नेशंस को। स्केल 38-39 जब आप पढ़े ना, तो जूझ मजूज के लिए और बाकी जो कौमें उसके साथ हैं, तूबल और मिसक और तुजुर्मा और जितने के सारे कूश भी है इसके अंदर, और ये फारिस, इन सब को खुदा ने कहा है कि मैं बुरी तरीके से शिकस्त दूंगा, और ये बड़े पैमाने की जंग होगी, और ये तीसरी आलमी जंग भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली। ठीक है, अभी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ अलाइनमेंट वाज़ेह हुई है, और इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए बाइबल के तनाज़र में भी। लेकिन मसीही होते हुए हमें जो है हमें जो है बरकत की दुआ देनी है, हमें सलामती की दुआ चाहनी है, हमें अमन की दुआ के लिए कहा गया। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ईमान है और हमारा ये क्लेम है कि यीशु मसीह ने हमें ये कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। ठीक है, और हमने बरकत चाहनी है गैर कौमों के लिए भी और इसराइल के लिए भी। ठीक है, क्योंकि इसराइल के लिए खुदा ने कहा ये मेरा पेलोठा है, मेरा बेटा है। फिर उनको कहा इसको जाने दे, ये मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलोठा है। तो वो पहले चुनी हुई कौम है। लेकिन जब हमने बरकत देनी है तो हमने सलामती की दुआ मांगनी है उनके लिए भी, और मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी, बाकी गैर कौमों के लिए भी, क्योंकि ये हमारा मसीही ईमान ये है कि जो हमें मोहब्बत सिखाता है। लेकिन बिब्लिकल प्रोफेसीज के हवाले से, एस्केटोलॉजी के हिसाब से जब हम देखें तो ये चीज़ें इस तरीके से अलाइन हो रही हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू।